नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगुजा संभाग का विशिष्ट महत्व है। आदिवासी बहुल यह संभाग प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से ही इस पूरे संभाग में चुनावी संग्राम कांग्रेस और भाजपा के बीच होता आया है। आगामी विधानसभा चुनाव भी इस परंपरा का अपवाद नहीं होगा। दरअसल यहाँ किसी तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जमीनी हकीकत तो यह है कि सरगुजा संभाग की 9 आरक्षित सीटों में से अधिकतर के दूर दराज इलाकों में विकास अभी तक पहुंचा ही नहीं है। लोग अपने विधायकों से भी वाकिफ नहीं है। हाँ, जानते हैं तो बस पंजा और कमल को। संभाग की शेष 5 सीटें अनारक्षित जरूर हैं, पर यहाँ भी आदिवासी मतदाता एक्स फैक्टर माने जाते हैं। इन 14 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा की आमने सामने की लड़ाई है। चुनाव की धमक सुनाई पड़ने लगी है, पर अभी प्रत्याशियों का चयन मंथन के दौर में है। चुनावी विशेषज्ञ यह मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार तो लगभग तय हैं। पिछली बार के विजेता रिपीट होंगे, परंतु भाजपा गुजरात की तर्ज पर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर फ्रेश चेहरों को मौका देगी। सरगुजा संभाग की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर में इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प और कांटे की होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 2008 से जब से यह सीट अनारक्षित हुई है, कांग्रेस के कस्बे में है। वैसे सीतापुर सीट भी भाजपा कभी नहीं जीत पाई, पर अंबिकापुर सीट कांग्रेस का अभेद्य किला है, जिसे जीतने का प्रतीकात्मक महत्व ज्यादा है। इसलिए इस बार भाजपा और मातृ संगठन आरएसएस पूरा जोर लगा रहे हैं। इस किले को ढहाने के लिए सर संघचालक मोहन भागवत जी का अंबिकापुर आगमन और विशाल रैली इस तैयारी की एक झलक मात्र है। हालांकि भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, पर यहाँ की चुनावी रणनीति के जानकारों का कहना है कि भाजपा संभवतः मेजर अनिल सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसी कड़ी में हमने मेजर अनिल सिंह से एक अंतरंग बातचीत की और प्रत्याशी चयन पर हो रही चर्चा पर उनके मन की था लेने की कोशिश की। मेजर साहब ने बड़ी बेबाकी से इस बात का स्वीकार किया कि उनकी हार्दिक इच्छा अंबिकापुर से चुनाव लड़ने की है और अगर पार्टी उन्हें यह अवसर देती है तो वह निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देंगे। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर चल रहे घमासान पर उन्होंने कहा कि जनता ने टीएस सिंहदेव को भावी मुख्यमंत्री मानकर कांग्रेस को वोट दिया था, पर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाकर और 2.5 साल का छलावा देकर जो धोखा दिया गया है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत निराश हैं और इसका असर निश्चित रूप से चुनाव परिणाम पर नजर आएगा। पेश है मेजर अनिल सिंह से बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। आज हमारे बीच रूबरू कार्यक्रम में सरगुजा क्षेत्र के भाजपा के जाने माने कद्दावर नेता, जिनको ये श्रेय जाता है कि सरगुजा क्षेत्र में जब कांग्रेस का बोलबाला था उस समय इन्होंने भाजपा का झंडा थामा और भाजपा को आज इस मुकाम पर पहुंचाया। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, हमारे दर्शक इसको जानना चाहेंगे। भाई, हम लोग झारखंड से 1905 में हमारा दादाजी आए थे और उन्होंने यही शिक्षा ग्रहण किया। यहाँ मल्टीपर्पज स्कूल में उन्होंने टॉप किया और उस समय नागपुर हुआ करते थे एग्जाम, यहाँ सेंटर नहीं था। हाँ। और उसके बाद वो 11 साल यहाँ के एसपी रहे सरगुजा स्टेट में। और हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि है कि हम आरएसएस से जुड़े हुए परिवार से हैं। हमारी माताजी भी जब महिला कार्यकर्ता नहीं हुआ करती थी जनसंघ में, उस समय से उन्होंने वो काम करती हैं। हमारे पिताजी भी जनसंघ के समय से संगठन में काम किया है और हमारे चाचा जी यदुवंश नारायण सिंह जी वो आरएसएस का काम करते थे और यहाँ शिशु मंदिर का उन्होंने नींव डाला था। शिशु मंदिर यहाँ बहुत बड़ा है। शिशु मंदिर के कॉलेज है, स्कूल है, साइंस कॉलेज है, बीएड कॉलेज है। इस तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरे परिवार की ये रही है और उन्हीं के संस्कार और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं राजनीति में आया और छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में हूँ। आप औपचारिक रूप से भाजपा से कब से जुड़े? मैं तो जनसंघ से ही जुड़ा हुआ हूँ, उसके बाद ये भाजपा हुआ। मैं 1900 इमरजेंसी के बाद 78 में मैं जिला का अध्यक्ष रहा जनता युवा मोर्चा का। उस समय जनता पार्टी बन गई थी और जनसंघ उसमें विलय हो गया था, तो बना। और उसके बाद फिर युवा मोर्चा के बाद भाजपा बनी, भाजपा में आया और उपाध्यक्ष रहा जिले का। उस समय पूरा जिला एक हुआ करता था, कोरिया, सूरजपुर,
रामानुजगंज, बलरामपुर जिला और सरगुजा जिला, ये चारों जिला मिला के एक जिला हुआ करता था। मैं उसका 3 बार महामंत्री रहा और बड़े वरिष्ठ लोगों के साथ महामंत्री रहा। मैं प्रभु नारायण त्रिपाठी जो गृह मंत्री रहे यहाँ, उनका महामंत्री रहा। लरंग साय जी जो कि कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, 78 में वो यहाँ मंत्री भी रहे, फिर केंद्र में मंत्री रहे, उनका महामंत्री रहा। द्वारिका प्रसाद गुप्ता बैकुंठपुर के विधायक थे, उनका महामंत्री रहा। और फिर 91 में मैं जिलाध्यक्ष रहा, 91 से 98 तक जिलाध्यक्ष रहा। तो पारिवारिक रूप से ही अपन जनसंघ से और भाजपा से जुड़े हुए रहे, इसलिए पूरी विचारधारा हमारी जो है ना भाजपा की। जनसंघ की विरासत को आपने आगे बढ़ाया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि चुनावी जो राजनीति है उसमें आपका पदार्पण कब हुआ? अब यहाँ तो पूरी सीट रिजर्व थी। 2008 में रिजर्वेशन खुला और अंबिकापुर और भटगांव 2 विधानसभा सामान्य हुए। और नहीं तो हमने तो 30 साल तक काम किया, संगठन का काम किया। अपन तो सोच ही नहीं सकते थे कि राजनीति उसमें अपन कभी आए। मगर जब 96 में प्रथम बार जब पंचायती चुनाव हुआ तो अंबिकापुर सीट पूरा ब्लॉक 72 पंचायत पूरा, ये एक सीट हुआ करते थे, अभी 3 सीट है उसकी जगह जिला पंचायत में। तो मैं जिला अध्यक्ष था, तो मैं कहा कि लड़ूंगा चुनाव, और मैंने चुनाव लड़ा। और एक कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता जो 5 बार से सुरेंद्र सिंह जी जनपद के अध्यक्ष थे, और वो पूरा जनपद ही जिला पंचायत में आता था, और उनको मैंने 3400 वोट से उससे हराया। और 2008 में इच्छा थी लड़ने की, मगर पार्टी का निर्णय सर्वोपरि। पार्टी ने दूसरे व्यक्ति को, दूसरे कार्यकर्ता को टिकट दिया, फिर 13 में दिया, फिर 18 में दूसरे को दिया, तो मुझे मौका नहीं मिला। और मेरी इच्छा है कि मैं एक बार जनता के बीच में जाता और जनता की सेवा करने का मुझे भी मौका मिलता। अभी जैसे आगामी विधान चुनाव नजदीक हैं, अब मुश्किल से 1 साल बचा हुआ है। ऐसे में इस बार आपके नाम की बहुत काफ़ी चर्चा हो रही है, तो यहाँ आपको क्या लगता है कि किस तरह की आपकी आगामी रणनीति होगी? देखिए, मेरी संगठन के प्रति मेरी आस्था है, निष्ठा है, और 3 बार चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद भी मैं आज संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और प्रदेश कार्य समिति का भी सदस्य हूँ मैं। और पाल विधानसभा का मुझे विधानसभा प्रभारी बनाया गया है, और मैं वहां बूथ तक जा रहा हूँ अभी भी। मगर निश्चित रूप से पार्टी और संगठन ने यदि मुझे मौका दिया तो मैं पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा, इतना निश्चित। 15 साल भाजपा का शासन रहा प्रदेश में, और ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी और गलत प्रत्याशियों के चुनाव के कारण भाजपा फिर दोबारा रिपीट नहीं हुई, और अभी वर्तमान में कांग्रेस में भी काफ़ी गुटिया राजनीति चल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भाजपा के कितने चांसेस हैं फ्यूचर में? कांग्रेस सरकार आने के बाद जो इन्होंने घोषणा किया था, उन घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया नहीं है, और भ्रष्टाचार और विकास कार्य पूरे ठप पड़ गए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विकास कार्य पूरे ठप है, पंचायतों में कोई काम नहीं हो रहा है। उनके मूलभूत जो फंड हुआ करता था, उस फंड को भी ये जो घरुआ मुरुआ उसमें डाइवर्ट कर दिए हैं। वहाँ जो काम करते हैं स्व सहायता समूह की महिलाएं, उनसे भी मेरा संपर्क होता है। वो भी बताती है कि एक मशीन खरीदना, एक आज फंड उनके पास आ रहा है और दूसरे दिन वो निकाल लेते हैं। उनका कहना है कि हमारे आया है तो हम अपने पसंद की मशीन खरीदें, और सप्लाई कोई दूसरा करता है। तो नाराजगी तो चारों तरफ है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और किसान हो, नौजवान हो। तो इससे निश्चित रूप से परिणाम तो बदलेगा। और सरगुजा की राजनीति में मैं आपको कहना चाहूंगा कि 10 सीटें हैं
सरगुजा में संभाग में 14 सीटें हैं और इसमें 9-10 सीट हम इस बार जीत के आएंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे, यहाँ सरगुजा संभाग में विशेषकर? सरगुजा संभाग में किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है और कर्मचारी को तो है ही है। बहुत बड़ा आंदोलन उनका था और उसको किस तरह से दबाया गया, इससे कर्मचारी भी उससे है। और धान खरीदी में भी गड़बड़ी करते हैं ये सब मुद्दे हैं जिसके लिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं, सड़क पर भी संघर्ष कर रहे हैं और आगामी समय में यही प्रमुख मुद्दा रहेगा। क्या भाजपा भी किसी तरह का यहाँ पे घोषणा पत्र निकालेगी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जिस तरह से वादे चुनावी दल करते आ रहे हैं? निश्चित रूप से प्रदेश संगठन द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, मगर हम भी ज्वलंत स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय स्तर पर भी कुछ रखेंगे बात। ये काफी चर्चा चल रही है कि अधिकतर जो पिछले चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी रहे उनको ना देकर फ्रेश चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा, तो इस बात से आप कितने सहमत हैं और इसमें आप अपना स्थान कहाँ देखते हैं? फ्रेश चेहरों को तो देना ही चाहिए और पिछले बार भी यदि फ्रेश चेहरा दिया गया होता तो ये स्थिति पार्टी की नहीं बनती। और निश्चित रूप से अभी केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे संगठन मंत्री प्रभारी शिव प्रसाद जी बहुत ही विद्वान कहिए, कार्यकर्ताओं के बीच उनका जो लगाव है, चाहे जामवाल जी हैं, अजय जामवाल जी, वो उनको इसके पूर्व में जब भी जो जिम्मेदारी दी गई उसको बड़े अच्छे से उन्होंने निभाया है। और माथुर जी वो भी बहुत अनुभवी है, अपने सह प्रभारी जो है नितिन रवि जी वो भी बहुत अनुभवी लोग हैं। तो बड़े अच्छी टीम अभी संगठन को संचालित कर रहे हैं और हम बूथ स्तर तक हमारे मैं अभी 2 दिन तक बहुत इंटीरियर क्षेत्र बलरामपुर रामानुजगंज विधानसभा के क्षेत्र में मैं स्वयं गया था और बड़ा सा बड़ा नेता भी एक बूथ का पालक है और सभी को शक्ति केंद्रों पे बूथ स्तर तक जाकर संगठन को मजबूत करने का कार्य अभी पार्टी का चल रहा है। तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आएंगे और चेंज तो होगा, मुझे विश्वास है। और प्रत्याशी भी में बड़ा सोच समझ के और प्रत्याशी का चयन किया जाएगा और निश्चित से परिणाम अच्छे आएंगे। यहाँ पे सरगुजा संभाग हो या रायगढ़ हो या कोरबा हो बगल में, इस तरफ में और बल्कि पूरे प्रदेश में सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसे लेकर जनता में काफी आक्रोश भी है। तो इसमें भाजपा स्थानीय स्तर पे कितना संघर्ष कर पा रही है, विपक्ष के तौर पर कितनी लड़ाई लड़ पा रही है? अब यहाँ शहरों के ही देख लीजिए, अंबिकापुर नगर निगम है, पूरे सड़कें एकदम टूटी हुई है और 5 वर्षों में नगर निगम को प्रदेश सरकार ने कोई फंड नहीं ऐसा दिया कि जिससे कि हो अभी, और बहुत बुरी हाल है। और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कई बार चक्का जाम किए और मंडल स्तर पे भी कार्यक्रम हुआ, जिला स्तर पे भी कार्यक्रम हुआ और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से इस बात को राज्यपाल तक हम पहुंचा रहे हैं। वो है कांग्रेस की आंतरिक राजनीति। ये काफी चर्चा में रहा कि यहाँ पे प्रदेश में 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा मैंने चर्चा है। इस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि ये किस हद तक राजनीति को, यहाँ के चुनावों को प्रभावित करेगा? अब ये कांग्रेस की आंतरिक मामला है, इसमें मैं क्या बोलूंगा, पर ये जनता देख रही है, क्योंकि पिछले बार जनता ने जो वोट दिया था वो टीएस सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में देख के उन्होंने वोट दिया था और इसीलिए संभाग में हम एक भी सीट नहीं पाए थे। उसका एक प्रमुख कारण था। और बाकी 2.5 साल का जो मामला है, अब उनकी है कि बोले थे नहीं बोले थे क्या है, मगर ये है कि टीएस सिंह देव को बड़ा अलग थलग कर दिया गया है और
उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता बहुत ही निराश हैं और निश्चित रूप से इसका चुनाव परिणाम पे असर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना मुझे समय दिया। थैंक यू वेरी मच।